देश के कई ठिकानों पर छापे मारकर धर्मांतरण के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग और हवाला कनेक्शन तक का पता लगाया है। ये भी बात सामने आ रही है कि धर्मांतरण के इस गैंग के तार देश के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। अभी तो फिलहाल इस मामले में 6 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के आसार बन रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का फैला जाल। एटीएस की जांच कई जिलों में फैली। यूपी से गुजरात तक फैले तार। धर्मांतरण का हवाला कनेक्शन। धर्मांतरण के मामले में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ती जा रही हैं और प्याज की परतों की तरह गुत्थी को खोलती जा रही हैं, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले किस्से और किरदार दोनों सामने आते जा रहे हैं। 21 जून को अवैध धर्मांतरण का मामला पहली बार सामने आने के बाद अब तक यानी बीते 12 दिनों में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो अभी तक सामने आई है वो ये कि धर्मांतरण का ये जाल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि गुजरात समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम के दिल्ली वाले घर पर आज ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी जामिया नगर इलाके में की गई, जहां पर उमर गौतम का घर है। इसके अलावा इस्लामिक दावा सेंटर के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है। उमर के जामिया वाले मकान के अलावा उसके दफ्तर की भी खाना तलाशी ईडी ने ली है। उमर के घर और दफ्तर के अलावा दिल्ली के 3 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए। दरअसल ईडी को इत्तला थी कि संस्था के बैंक खातों से विदेशी फंडिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने कार्रवाई की। जिस वक्त दिल्ली में ईडी के छापे मारे जा रहे थे, ऐन उसी समय यूपी में लखनऊ समेत 3 और जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी। जिस वक्त अवैध धर्मांतरण के मामले में ईडी ने जामिया के बटला हाउस में आरोपी उमर गौतम के घर और इस्लामिक दावा के दफ्तर पर छापेमारी की, उस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां मौजूद नजर आए। जब तक ईडी की छापेमारी चलती रही, अमानतुल्लाह खान अपने कुछ लोगों के साथ गौतम के घर के बाहर ही खड़े रहे। बता दें कि आरोपी उमर गौतम और जहांगीर से हुई पूछताछ के आधार पर ही ईडी ने आज दिल्ली और यूपी के 6 जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि इस मामले में जल्द ही ईडी इन आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। इसी बीच धर्मांतरण के मामले में आरोपी उमर गौतम का यूपी के फतेहपुर से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। खबर के मुताबिक एटीएस की शुरुआती जांच में पता चला है कि उमर गौतम फतेहपुर जिले की 4 अलग अलग जगहों पर आकर तकरीर देता था। इसमें 3 मदरसे और 1 स्कूल का नाम शामिल है। बताया जाता है कि इन्हीं जगहों पर उमर गौतम तकरीर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। एटीएस ने अब फतेहपुर में भी सबूतों की तलाश तेज कर दी है और उन आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ढूंढना शुरू कर दिया है जिनका उमर या धर्मांतरण के इस गैंग से कोई नाता है। काफी डिटेल जांच इसमें कराई जा रही है और जांचों उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर इसमें पहुंचा जाएगा। इस बीच एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख की रिमांड मांगी है, क्योंकि धर्मांतरण के विदेशी फंडिंग के मामले में सलाउद्दीन के सीने में अभी कई राज छिपे होने का अंदेशा है। बताया जा रहा है सलाउद्दीन वही शख्स है जो इस धर्मांतरण के मामले में फंडिंग का काम देखता था। आरोप है कि सलाउद्दीन ही विदेशों से पैसा मंगवाकर उमर को दिया करता था, यानी दोनों के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन है। इसके अलावा तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि सलाउद्दीन पैसे भेजने के लिए हवाला का इस्तेमाल करता था। अब तक की जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि सलाउद्दीन ने 30 लाख रुपए वडोदरा से यूपी में 5 अलग अलग जगह कई बार भेजे हैं। जिस वक्त पुलिस और जांच एजेंसियां सलाउद्दीन का कच्चा चिट्ठा तैयार कर रही थीं, तो उन्हें धर्मांतरण मामले का कनेक्शन हवाला से सीधा जुड़ता दिखाई दिया। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान ईडी को जो भी कुछ हाथ लगा, उसके मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे मामले का हवाला कनेक्शन साबित होता है। अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए सलाउद्दीन पर इल्जाम यही है
कि उसने उमर को फंडिंग की और अब तक 42 लाख रुपए से ज्यादा हवाला के जरिए पहुंचा चुका है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक हार्ड डिस्क भी जब्त की है। उम्मीद की जा रही है कि उस हार्ड डिस्क में हवाला कनेक्शन से जुड़े कई राज फाश हो सकते हैं। इसी बीच सलाउद्दीन के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है। धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंड के बेजा इस्तेमाल करने का मामला भी खुल चुका है। सलाउद्दीन पर आरोप है कि उसने यूके के अल-फलाह फाउंडेशन के फंड का बेजा इस्तेमाल किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक सलाउद्दीन ने एफसीआरए के तहत विदेश से आ रहे फंड में से 42 लाख रुपया हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे और ऐसा उसने 5 से 6 बार किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये गोरख धंधा पिछले 1.5 साल से चल रहा था, लिहाजा अब यूपी एटीएस सलाउद्दीन से पूछताछ करके इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। एक तरफ जांच एजेंसियां धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क का एक एक सिरा तलाश करने में जुटी हैं, वहीं यूपी के आगरा से एक नाबालिग लड़की के अवैध धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। कुरैशी बनने नहीं दूंगा, जो हिंदू है तो हिंदू बनेंगे और हिंदू रहेंगे जी, हम कुरैशी नहीं बनने दूंगा। वो उधर ले जा करके हमारे बेटी के आधार कार्ड बदल दिया और वो अपने कास्ट बना लिया। खबर है कि नाबालिग लड़की को जयपुर ले जाया गया और फिर वहां उसके साथ निकाह किया गया। इस दौरान जबरन नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन का आरोप है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में नाबालिग का नाम बदल दिया गया और उसका एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया। फिलहाल नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धारा 420, 120B, 376, 363 और 3/4 पॉक्सो और अन्य धर्मांतरण रिलेटेड जो धाराएं हैं अधिनियम के अंतर्गत, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसी बीच कानपुर में पाकिस्तानी संस्था दावत-ए इस्लामी के लिए फंडिंग का मामला तूल पकड़ता दिखने लगा। सूफी इस्लामी बोर्ड की शिकायत के बाद पुलिस ने कानपुर में कई ऐसी जगहों पर पैसा जुटाने के लिए रखे गए इस तरह के बॉक्स का पता लगाया है। जिन दुकानों के बाहर ये बॉक्स रखे गए हैं, उन दुकानदारों से पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इस प्रार्थना पत्र में जो बातें बताई गई हैं और उसके अलावा जो पुलिस जांच कर रही है, इस जांच की जानकारी में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैले इस धर्मांतरण के जाल के एक एक तार का पता लगाने के लिए एटीएस की टीम ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक अपना जाल फैलाया है। न्यूज